वेलकम बैक ट्रेडर्स। चलिए आज देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिला था और कल के लिए क्या प्रेडिक्शंस हो सकती है यहाँ पर। तो आप देखोगे आज का मार्केट एक तरीके से कहीं ना कहीं रेंज बाउंड था, बट ये ऐसा रेंज बाउंड था जिसमें हम आसानी से ट्रेड कर सकते थे। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 400 पॉइंट्स की रेंज में आज मार्केट ने ऊपर नीचे की है। थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिली, बट एज अ ऑप्शन बायर ऐसे मार्केट्स हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं क्योंकि इसमें हमें क्लियर मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ मूवमेंट अच्छी आई हुई है। तो मार्केट पहले इस जगह पर कहीं ओपन होता है, उसके बाद ये स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ बढ़ता है और उसके बाद यहाँ पर हमें दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती हैं। अगर आपको नहीं पता, इसके बारे में 2-3 दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था। ऐसी कैंडल्स को हम ट्रेंड एग्जॉशन कहते हैं। यहाँ पर जब ट्रेंड एग्जॉस्ट होने वाला होता है तो बायर्स या सेलर्स एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं। इससे दो चीज़ होती है। पहली चीज़, जो बायर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद जो सेलर्स की स्ट्रेंथ होती है वो भी यहाँ पर टेस्ट हो जाती है कि अगर सेलर इस जगह पर वीक रहे तो ये जो मूवमेंट्स हैं वो एक ट्रेंडिंग मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पर, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। बट अगर सेलर सच में स्ट्रांग रहे तो फिर हमें ऐसा ही यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट खींचकर टेलीग्राम पर अपडेट किया था। मैंने ये कहा था कि ये एक बेयरिश पैटर्न होता है यहाँ पर। तो इसके नीचे अगर आप उस पोस्ट को देखकर एंट्री अगर आप करते तो आपको ये पूरा मूवमेंट कैप्चर हो जाता। तो मेरी एंट्री हुई थी, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं की, मैं वेट कर रहा था मार्केट के थोड़ा नीचे आने का, इस पैटर्न को कंफर्म करने का। तो जब यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक हुआ तो इस लो के ब्रेकआउट के बाद मैंने यहाँ कहीं, जब ये कैंडल पॉजिटिव बनी, मार्केट फिर भी नीचे आने लगा, तो इस कहीं लेवल के आसपास मेरी एंट्री हुई थी और फिर मुझे एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद मैंने जैसे ही ये डाउनफॉल आ रहा था, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था क्लियरली कि मार्केट अभी एक ट्रेंड लाइन के पास आया हुआ है। और यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन के पास ये पीछे भी ट्रेंड लाइन चली आ रही है। तो जब भी मार्केट ऐसे जोन पर आए जहाँ पर मार्केट को डिसाइड करना हो, तो वहाँ सबसे सेफ यही रहता है कि आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लीजिए, क्योंकि ये ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है और अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो हमें ये होप करके नहीं बैठना चाहिए कि ब्रेकडाउन ही आएगा यहाँ पर। तो अगर आप इस जगह पर 15 मिनट में देखोगे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, बट यहाँ पर वो हैमर कैंडल इतना ज़्यादा एग्रेसिव हैमर कैंडल नहीं थी क्योंकि मार्केट में फॉल आया हुआ था और वो कुछ स्पेशल कोई लेवल के आसपास आके नहीं बन रही थी। अगर वो थोड़ा नीचे बनती तो कोई खास हमारे पास लेवल नहीं था उस हैमर कैंडल के बेसिस पे ट्रेड करने का। इसलिए जो मैंने पहला ट्रेड अपसाइड में एग्जीक्यूट किया वो यहाँ पर ऊपर जाने के बाद जब कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट के बाद जब ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर फिर मैंने अपसाइड के लिए जो मैंने कॉल साइड की पोजीशन वो बुक कर ली थी जब भी मैंने आपको मैसेज डाला। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कॉल साइड का भी पोजीशन बनाया। तो कॉल साइड में एक छोटी ही रैली हमें कैप्चर करने को मिली, नीचे से बहुत सारा मूवमेंट हमसे मिस हो गया था, बट फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। इसके साथ साथ अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो मॉर्निंग में वोलेटिलिटी के कारण मेरा एक स्टॉप लॉस इधर कहीं पे हिट हुआ था जो कॉल साइड का ही स्टॉप लॉस था। यानी मैंने कॉल साइड की एक पोजीशन बनाई थी, बट क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था तो मॉर्निंग में छोटा स्टॉप लॉस रखने के कारण, और मॉर्निंग में हम कंफर्म भी नहीं कर सकते कि डायरेक्शन कौन सा पकड़ने वाला है, तो यहाँ कहीं पर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बट उसके बाद फिर ये दोनों ट्रेड्स काफ़ी अच्छे चले और हमारे सारे लॉसेस रिकवर है। लॉस इसमें था भी नहीं, बहुत छोटा लॉस है क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था इस जगह पर। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था और जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल रहे, जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आता तब तक मैं बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी थी यहाँ पर, बट इस ट्रेड में ठीक ठाक क्वांटिटी थी और जब प्रॉफिट हो गया तो इसमें मैंने फिर से क्वांटिटी उतनी बड़ी नहीं रखी, इसमें भी मैंने अपनी क्वांटिटी छोटी ही रखी थी। तो कुल मिला जुला कर आज मार्केट में हमें इस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिला। अब आप अगर बैंक निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास अब बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा समय गुजार लिया है। इसको ये लेवल नहीं करना चाहिए। अगर एग्जैक्ट लेवल आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 43,500 2030 का। आप मान लो क्यों? क्योंकि 43,500 जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल है और प्लस 20 पॉइंट का हमने इसमें यहाँ पर बफर रख लिया है। तो 43,520 के ऊपर बैंक निफ्टी हमेशा बाइंग ही रहने वाला। अगर आप और ज़्यादा सेव करना चाहते हो तो इसको आप 43,550 भी कर सकते हो। तो यानी साइकोलॉजिकल लेवल, ये लेवल ना निकले। एक बार साइकोलॉजिकल लेवल बैंक निफ्टी अगर कल के दिन निकाल देता है तो हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन इस पैटर्न को हम केवल एक डायरेक्शन में लेके चलें वो सही नहीं है। देखो ऊपर से तो यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है, लेकिन नीचे से अभी भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इंटैक्ट है।
तो इस पैटर्न को कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है और इसका ब्रेकआउट जनरली अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर माना जाता है कि ऊपर आना चाहिए। बट ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों तरफ आ सकता है, इसीलिए आप पहले से जज करके ना बैठें कि ये ऊपर ही ब्रेक करने वाला है या नीचे ही ब्रेक करने वाला है। तो कल के दिन हो सकता है आपको वोलेटिलिटी दिखे। कैसी वोलेटिलिटी? ये हो सकता है कल के दिन की ज़्यादातर लोगों का व्यू यहाँ पर अपसाइड का है, तो मार्केट पहले उन्हें अपसाइड में ट्रैप कर दे। यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इनकी ट्रैपिंग नहीं होती है तो ऊपर जाता हुआ मार्केट आपको दिखेगा। तो कल अगर बड़ा मूवमेंट आना हुआ ना तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये फोमो मत करिएगा, ये फोमो मत करिएगा कि आपको इसको बहुत जल्दी पकड़ना है। तो जल्दी पकड़ने के चक्कर में कहीं प्री मैच्योर एंट्री ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये लेवल यानी 43,500 का लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और इसके ठीक बाद यहाँ पर कहीं 43,600 का है। तो अगर ये इसको निकालता है तो यहाँ पर एक पॉज लेगा, तो आप सोचो सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 43,600 के आसपास। तो अगर आप 43,500 के आसपास रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 43,600 के आसपास आपको बाइंग का एक दोबारा मौका बैंक निफ्टी देगा ज़रूर। नहीं तो अगर बीच में कोई डोजी कैंडल वगैरह बनती है तो आप वहाँ से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो ईजिली। तो हड़बड़ाने की गलती मत करिएगा कल के दिन। एक बार निफ्टी 50 की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 में भी ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न बना हुआ है, लेकिन निफ्टी 50 में ये वाले लेवल थोड़े ज़्यादा क्लियर नहीं है। मतलब ऊपर यहाँ पर एक 18,320 के आसपास का लेवल है और नीचे ये जो लेवल है वो 18,264 के आसपास का है। तो अगर अभी पैटर्न देखा जाए तो वो जो ज़्यादा बुकिश पैटर्न होता है ना, जो बुक के हिसाब से होता है, तो वो ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा, ना कि निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही पैटर्न बना हुआ है, जिसे आप ट्रायंगल पैटर्न कहोगे, जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों तरफ पॉसिबल है। तो कल वेट करके ट्रेड करना ज़रूरी है और अगर मार्केट बड़ा मूवमेंट देता है तो आपको और मौके मिलेंगे। तो अगर एक बार क्लियर हो जाए ना डायरेक्शन क्या है, उसके बाद आप एग्रेसिव ट्रेड्स कर सकते हो। बट जब डायरेक्शन क्लियर ना रहे और डायरेक्शन मार्केट बना रहा होगा उस समय थोड़ा पैसिव रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ ट्रेडर्स, आज जो कोर्स था उसका लास्ट जो 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट चल रहा है वो उसका लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया तो आप कर लीजिए। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने भी कोर्स में एनरोल किया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ इस कोर्स में वीकली डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है सारे वीडियोस देखने के बाद तो ऐसा नहीं आप किसी से पूछ नहीं सकते हो, आप मुझे मैसेज तो कभी भी कर सकते हो। बट यहाँ पर वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखे जाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। और ये 1 ईयर तक रहेगा, यानी एक तरीके से 1 ईयर तक का मेंटरशिप प्रोग्राम भी है आप लोगों के लिए। तो अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपको फ्री में दिया जाएगा। तो आई होप, चलिए मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं अपडेट्स देते रहता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।